बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फवाद चौधरी एक अरसे के बाद आज बहुत हशाश बशाश नज़र आए और उन्होंने मीडिया से बात भी की है। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनके सवालों के जवाब दिए हैं। बड़े दिलचस्प सवाल थे, बड़े दिलचस्प जवाब थे। एक तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ज़मानत के लिए आना पड़ता है क्योंकि कभी भी कोई गिरफ्तार हो सकता है। क्योंकि सवाल ये हुआ कि आप तो रिहा हो गए फवाद चौधरी साहब, आप अब भी अदालतों में आ रहे हैं, पेश हो रहे हैं, तो क्या वजह है? तो वो फवाद चौधरी जो कि हथकड़ियों में नज़र आते थे आज बड़े हशाश बशाश नज़र आ रहे थे। आज उन्होंने वकील का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, काला कोट काली टाई लगाए, बड़े हशाश बशाश, बड़े अच्छे मूड में थे, खुशगवार मूड में थे, फ्रेश नज़र आ रहे थे। एक दफ़ा फिर उनकी अहलिया भी साथ थी, दीगर वकला साथ थे। उनकी अहलिया हर मुश्किल वक्त में उनके साथ, हर पेशी पर उनके साथ नज़र आई हैं। बच्ची भी हम देखते थे बड़ी परेशान, बड़ी उदास होती थी, हथकड़ी वालिद को लगी है वो लिपट जाती थी। वो मनाजिर भी हमने देखे हैं जब वो घर पहुँचे रिहा होकर, किस तरह बच्चियाँ उनसे लिपट कर उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया। खैर ये बड़ा मुश्किल वक्त फवाद चौधरी साहब पर रहा, उनके ख़ानदान पर। तो अब आज फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान साहब के हवाले से भी बड़ा दिलचस्प जवाब दिया है। पहले तो ये जब उनसे पूछा गया जी अब क्यों आप आ रहे हैं अदालतों में, तो ज़मानत लेने आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान में कभी भी किसी को भी किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। कोई नहीं है यहाँ पर कि जी आप कहें कि कोई आइन कानून, यानी उनके कहने का मतलब ये था कि कोई भी किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकता है। यहाँ तो माहौल ही बन चुका है पाकिस्तान में। फिर जब सवाल हुआ कि क्या आपको तहरीक इंसाफ का रहनुमा अब लिखा जाए कि जी तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने ये बात की है, फवाद चौधरी साहब से कहा जी ऑन अ लाइटर नोट आप ये बता दें। तो फवाद चौधरी ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया कि जी मेरा फैसला सियासत में आना है, क्या करना है, इसका फैसला तो इमरान खान ने करना है। बड़ी दिलचस्प बात है, यानी वो तो तैयार हैं, वो तो अपने आप को तहरीक इंसाफ में समझते हैं। इमरान खान फैसला करेंगे क्या फवाद चौधरी को तहरीक इंसाफ में लेना ही लेना, वो कहीं और नहीं जा रहे। जो फैसला करना है वो इमरान खान ने करना है। ये बात फवाद चौधरी ने की है, मैं आपको सुना देता हूं और उसके बाद दीगर खबरें। लाइटर नोट में आपके नाम के साथ रहनुमा पीटी लिखना शुरू कर दें या इंतजार कर लें? देखिए मेरी सियासत का फैसला तो खान साहब नहीं करना है, जैसे कहेंगे कर लें। मेरी सियासत का फैसला तो खान साहब ने करना है, जैसे कहेंगे कर लें। मेरी सियासत का फैसला तो खान साहब नहीं करना है, जैसे कहेंगे कर लें। ले जी, उन्होंने बात ही खत्म कर दी कि जो फैसला है वो इमरान खान साहब ने करना है, जैसे कहेंगे कर लेंगे। फवाद चौधरी आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमाओं में रहे और जो लोग सबसे पहले छोड़कर गए उनमें भी ये रहे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी इन्होंने ज्वाइन कर ली थी, लेकिन वहाँ पर जब उनका पहला एक बाकायदा एक इकट्ठ हुआ, एक इजलास हुआ और मीडिया को बड़ा बुलाया गया था, बड़ी हाइप थी उसमें। जनाब जहांगीर तरीन साहब भी थे, उसमें अलीम खान साहब भी थे। जहांगीर तरीन जो लीड कर रहे थे वो तो सियासत ही छोड़ गए, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को तो छोड़िए, वो सियासत ही छोड़ गए। उसी वक्त फवाद चौधरी को अंदाजा था कि मामला बड़ा ख़राब है और वो मुंह छुपा रहे थे। फवाद चौधरी साहब बाकायदा हाथ रखा हुआ था उन्होंने अपने मुंह पर और इस तरह, और पीछे जाकर बैठ के, जब उनके लिए कुर्सी रखी हुई थी, बड़े परेशान थे। तो लगता है कि उनकी दूरअंदेशी थी और उसके बाद आपने देखा सब कुछ मलिया मेट हो गया। हत्ता कि इमरान खान साहब अब भी साफियों से बात करते हैं तो कहते हैं कि फवाद चौधरी को क्यों गिरफ्तार किया जब वो पार्टी भी छोड़ गया था? इसलिए कि उस पर दबाव है कि वो मेरे खिलाफ गवाही दे, मेरे खिलाफ गवाह बने, जो कि इसका मतलब फवाद चौधरी नहीं बन रहे थे। तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा जा चुका है कि जिन लोगों पर जुल्म हुआ, जिनको ज़बरदस्ती जुल्म करके जबर से पार्टी छुड़वाई गई, जिनके साथ ऐसा सलूक हुआ, उनके लिए दोबारा जनाब रास्ते हैं, उनको दोबारा होगा फैसला और इमरान खान साहब इस पर फैसला करेंगे। तो अब फवाद चौधरी लगता है कि उस कैटेगरी में हैं और उन्होंने इमरान खान की ज़ात के हवाले से कोई इस तरह का कभी बयान नहीं दिया जो आपने कई रहनुमाओं को देखा। अब शायद उनके लिए भी दरवाज़ा खुल जाए, ये देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन फवाद चौधरी के बारे में हमने सबसे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी। आप हमारी पुरानी वीडियो काफ़ी अर्सा पहले की वो ढूंढ सकते हैं कि आखिर फवाद चौधरी को क्यों गिरफ्तार किया गया। असल वजह तो ये थी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। असल में हुआ ये था कि फवाद चौधरी साहब कुछ लोगों से मिले, यानी ये छोड़ चुके थे तहरीक इंसाफ और इनके लिए कोई मसाइल नहीं थे, कोई मुश्किलात नहीं थी। इन्होंने किया ये कि कुछ लोगों से मिले थे। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो सिफारतकार थे मुख्तलिफ ममालिक के, पाकिस्तान के साथ जिनके ताल्लुकात हैं, बड़े अहम ममालिक, उनमें से 3 लगभग हैं जिनसे ये मिले और इस तरह से बात की। उनमें से एक ने जाकर इनकी शिकायत कर दी। अब हुआ ये था, उस वक्त तो बहुत ही खौफनाक क्रैकडाउन चल रहा था। तो इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा जी इंसानी हुकूक का मामला है। फवाद चौधरी गैर मुल्की सफीरों से कह रहे हैं कि इंसानी हुकूक के मामले के तहत आप इमरान खान के हक में बात करें, मामला उठाएं कि इंसानी की खिलाफ वर्जी है, इमरान खान को रिहा करवाने के लिए आप इन्फ्लुएंस अपना इस्तेमाल करें। अब इनमें से एक सफीर ने जाकर शिकायत लगा दी फवाद चौधरी की। और उसके बाद क्या था, फिर फवाद चौधरी के बुरे दिन शुरू हो गए।
और फिर एक के बाद एक केस, कहीं फ्रॉड का केस, कहीं कोई केस, कहीं कोई केस, किसी में रिहाई भी हो रही है तो जनाब अगले में गिरफ्तार किया जा रहा है। तो काफ़ी अर्सा फिर ये केसेस चलते रहे, बड़ी मुश्किलात का फवाद चौधरी को सामना रहा, इनके ऊपर कपड़ा डालकर इनको पेश किया गया, हथकड़ियाँ लगाई गई, जिस पर इनके मुखालिफिन ने भी बात उठाई कि भाई ये कहाँ भाग जाएंगे, किस तरह होगा। हत्ता कि इनके ख़ानदान के खिलाफ, इनके भाइयों के खिलाफ मुकदमात हुए, गिरफ्तारियाँ हुई, तो बहुत कुछ होता रहा। तो लेकिन आज आखिरकार फवाद चौधरी बड़े रिलैक्स नजर आए, बड़े आप ये कहें कि खुशगवार मूडी कह सकते हैं एक तरह से, कि उसमें स्माइलिंग फेस था, सवालों के जवाब दे रहे थे, फ्रेश नजर आ रहे थे। अब दूसरा मामला एक चल रहा है तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी का। आप देख रहे हैं जलसे अब शुरू हो रहे हैं दोबारा से जनाब, और हुकूमत डरी बैठी है, खौफजदा बैठी है, उसके अपने इत्तेहादी इस वक्त जो हैं वो सोच रहे हैं कि क्या करें, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी अप्रिशिएट हो रही है जापान में, जापान के मीडिया ने इस मामले को उठाया है, वहां पर बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है, खुसूसी कवरेज जापान का मीडिया दे रहा है तहरीक इंसाफ को और सोशल मीडिया टीम को इनकी, कि जनाब बड़ा ज़बरदस्त आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। जापान तरक्की के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से पाकिस्तान से कहीं आगे है, बहुत आगे है। लेकिन बात यह है कि वहाँ भी उनका मीडिया अप्रिशिएट कर रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इनका सोशल मीडिया बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल कर रहा है। आपने देखा कि इमरान खान साहब की ऑडियो में भी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए उनकी ऑडियो, उनका जो पैगाम था वो ऑडियो के ज़रिए पहुँचाया गया, और इसको भी बड़ा अप्रिशिएट किया गया। तो ये काम यानी आप देखें पाकिस्तान में कम से कम कह सकते हैं कि AI का इस्तेमाल सियासत के लिए या पैगाम पहुंचाने के लिए, और यानी जलसे में भी जिस तरह उन्होंने ऑनलाइन जलसे शुरू किए, वो भी आप देखिए, ये भी पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ ऑनलाइन जलसे हो रहे हैं जी। सबको इकट्ठा किया जा रहा है, पूरे मुल्क से, पूरी दुनिया से मुख्तलिफ जगहों में लोग बैठे हैं और भी एक जलसे का माहौल बनाया जा रहा है। लोग वहाँ तकरीरें भी कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी हो रहा है, नारे भी लग रहे हैं। तो इस पर जनाब ये बड़ा एक अप्रिसिएशन हो रही है सोशल मीडिया पर, और पाकिस्तान में हो रहा है कि सोशल मीडिया को ज़ेर ताब लाने की कोशिश हो रही है, कानून साजी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जबकि सोशल मीडिया ही इशू सामने लाता है। चाहे भावनगर सान्या हो, चाहे ट्रेन में जिस तरह एक खातून पर एक वो पुलिस के आदमी ने जिस तरह तशद्दुद किया उस खातून पर, और अब मोमा बना हुआ है कि किसी ने उसको धक्का दिया या वो खुद ट्रेन से उसने छलांग लगाई, क्या हुआ वो नहीं समझ आ रही। तो ये किसने हाईलाइट किया? ये मामला सोशल मीडिया ने हाईलाइट किया। अब सोशल मीडिया ये हाईलाइट कर रहा है कि जनाब पीपल्स पार्टी के रहनुमा के घर से वो एक मर्सिडीज़ बरामद हो रही है जिस हादसे में जो है जी हलाकत हुई है। तो ये सब बातें सोशल मीडिया लाता है, बस उसी के खिलाफ है कि वो ना कहीं जनाब आ जाए। तो बहरहाल अब आप ये देखें कि कई खबरें होती हैं जो दब जाती हैं लेकिन सोशल मीडिया पे लाइव रहती हैं। अब कुछ अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। एक तो यह कि इद्दत का जो केस चल रहा है उसमें अब जो सरकारी वकील हैं वो भाग रहे हैं। अच्छा, अब ये सरकारी वकील मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सरकार के वकील भी होते हैं, और सरकार को जो भी इमरान खान के खिलाफ केस बनाना होता है उसमें रिजवान अब्बासी साहब आपको पेश नजर आएंगे। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि खबर मानिका के भी यही वकील हैं, यानी इमरान खान के खिलाफ चाहे किसी प्राइवेट पर्सन ने केस करना है, चाहे सरकार ने केस करना है, चाहे किसी हुकूमती महकमे ने करना है, जिसने भी केस करना है सबसे पहले जनाब राब्ता रिजवान अब्बासी से किया जाएगा। बड़े भारी यानी फीस लेने वाले ये वकील साहब हैं, तो वो रिजवान अब्बासी साहब हर जगह होते हैं लेकिन अदालत में नहीं होते। अब फिर जब ये समाअत शुरू, पिछली समाअतों में भी ये नजर नहीं आ रहे थे, आए बाएं शाएं हो रही थी, तो जनाब सेशन अदालत ने कहा ये अपील है सजा खत्म करने की। इद्दत केस जिस तरह से चला सुनाया गया वो सब आपके सामने है, तो इसमें रिजवान अब्बासी साहब पेश नहीं हो रहे थे। तो जज साहब ने कहा कि जी फिर मैं उनकी गैर मौजूदगी में फैसला सुना दूंगा। तो उनसे कहें जी आर्गूमेंट्स करें, वो अपने आर्गूमेंट्स ही नहीं देना चाह रहे। आखिरकार फिर रिजवान अब्बासी साहब आए, उस पर समाअत राजा साहब बड़े गुस्से में भी नजर आ रहे थे, हालांकि बड़े कूल एंड काम रहते हैं। वो कहते हैं जी 7 वाली अदालत में होते हैं और फिर भी नहीं पेश होते। अच्छा, आ गए जब पता लगा कि जी वरना फैसला सुना दिया जाएगा, आकर आए बाएं शाएं कुछ नहीं थे कि जी 3 गवाह थे उनके मुताबिक फैसला दिया गया, यह हुआ। और फिर सलमान राजा ने कहा कि जी इससे पहले कि कोई फैसला होता या अदालत की तारीख देती, पहले ही भाग गए अदालत से, क्योंकि इनको पता था कि अदालत तारीख दे देगी। और ये कहते जी मई की तारीख दे दें, मई की तारीख दे दें, ये जानबूझकर। लेकिन हुआ यह कि 24 अप्रैल तक समाअत फिर मुलतवी कर दी गई। इस केस में कुछ भी नहीं है जिसमें आप देखें कि जो वकील है वो भाग रहा होगा, उसमें क्या वो केस, यानी उसके पास आर्गूमेंट्स ही नहीं है, वो देना ही नहीं चाहता, आर्गूमेंट्स आता ही नहीं है। कहते हैं मैं अभी कंप्लीट नहीं कर सकता, आज मुझे मौका दे दें, अभी मैं नहीं पेश हो सकता, अभी नहीं। उसके पास बोलने कोई कुछ नहीं है कि इद्दत में निकाह का, ये पाकिस्तान की तारीख में ही नहीं इस्लाम की हिस्ट्री में, तारीख इस्लामी में वाहिद केस हो रहा है जो इद्दत के हवाले से जनाब इसमें डिस्कशन हो रही है। इद्दत में निकाह कर लिया, 1400 साल में ऐसा कोई केस नहीं सामने आया, यह अब हो रहा है। और जिस तरह इसमें फिर सजा सुनाई गई, जिस तरह वो केस चला। अच्छा, उसमें भी आप ये देखिए कि इमरान खान साहब के लिए बुशरा बीबी, उनकी तरफ से भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त आ गई है, स्लो पॉइजनिंग का मामला है, और कह रहे हैं जी अपनी मर्जी के अस्पताल से तिब्बी मुआयने की इजाज़त दी जाए। फिर यह भी उनकी तरफ से कहा गया है, उनके वकील ने जो दरखास्त दी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, कि उनके वॉशरूम में कैमरे लगाए गए हैं और मुतअद्दिद खुफिया कैमरे लगे हैं,
जो मैसर है बाथरूम उसमें, और ये सब जेल उनके घर को ही करार दिया गया है बनी गाला को। अब वो ये कह रही हैं कि जी खुराक में भी कुछ दिया जा रहा है, फिर मर्दों की भारी नफरी तैनात है और शदीद तशवीश तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मुंह और गले में जलन का एहसास है खाने के बाद। और उन्होंने कहा है कि जी सब जेल में खुद को महफूज नहीं मैं तस्वुर करती, अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए, नहीं वो खुद जेल जाना चाह रही हैं और स्लो पॉइजनिंग का खतरा है, उसके ज़रिए मुझसे इंतकाम लिया जा रहा है और मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और अपनी मर्जी के अस्पताल से मुआयने की इजाज़त दी जाए। ये दरख्वास्त जनाब शुएब शाहीन साहब लेकर गए हैं। शुएब शाहीन साहब के हवाले से एक और दरख्वास्त के 3 हल्के इस्लामाबाद के तीनों हल्के जो कौमी असम्बली के हैं उनको चैलेंज कर दिया है, क्योंकि वही फॉर्म 47 में इनको हराया गया और बड़ी लीड से तहरीक इंसाफ के लोग जीते थे फॉर्म 45 में, तो उनको जिस तरह हराया गया, अब तीनों लोग इसमें जनाब हाईकोर्ट चले गए हैं, यानी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चले गए हैं। इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ने वाले पीटीआई के 3 उम्मीदवारों ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुस्लिम लीग नून के कामयाब करार दिए गए MNAs को डी नोटिफाई करने की सदा की है। इसमें जनाब NA 40 इस्लामाबाद से पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार आमिर मुगल, NA 47 से शुएब शाहीन और NA 48 से अली बुखारी ने इंतखाबी नताइज को चैलेंज किया है। और अब ये मामला भी नहीं, वफाकी दारुल हुकूमत की तीनों सीटें जो है ना वो चैलेंज कर दी गई हैं। आखिर में मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि इत्तेहादी किस तरह से नाराज़ हैं। देखिए, एक तो MQM और पीपल्स पार्टी प्रैक्टिकली ये भी इत्तेहादी हैं दोनों इस वक्त हुकूमत में। तो MQM कह रही है स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ गया है कि विफाक इसका नोटिस ले, नहीं विफाकी हुकूमत बीच में आए। अब कराची में और शहरी इलाकों में स्ट्रीट क्राइम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस पर सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह साहब कहते हैं कि वैसे तो जनाब ये कहते हैं कि बल्दियाती जो हुकूमतें उनको मजबूत किया जाए, इसमें विफाक को कह रहे हैं कि वो इंटरवीन करे। और जब कराची ऑपरेशन होता है सबसे ज़्यादा चीखें इनकी निकलती हैं, वो उनका कहने का मतलब ये है कि जी क्रिमिनल्स इनकी तरफ से निकलते होंगे तो इससे इनको पकड़ा जाता है। तो ये कहना कि जी ख़ास तरह के लोग जो हैं वो स्ट्रीट क्राइम्स कर रहे हैं, ये बड़ी गलत बात है। ये मुख्तलिफ लोगों के दरमियान, या आप ये कहें कि मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वालों के दरमियान ये नफरतें फैलाने की साजिश है, ये नहीं करना चाहिए। तो यहाँ MQM और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की याद में मैं आपको बता दूं कि JUI कहीं आपको लगता है कि जनाब मिल रहे हैं सेनेट चेयरमैन के इंतखाबात में, कहते हैं जी हम सपोर्ट कर रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। इसी तरह ANP है, वो भी आपको नजर आता है जी पीपल्स पार्टी के साथ या नून लीग के साथ बड़ा कहीं कहीं आपको ठीक नजर आते हैं। कौमी वतन पार्टी का भी यही सूरत हाल है। और ये लोग PDM 1 में तो बाकायदा साथ थे, यानी JUI, ANP, कौमी वतन पार्टी, ये सब साथ थे भरपूर तरीके से। अब कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, इत्तेहादी जो हैं वो साथ छोड़ने को तैयार बैठे हैं, वो फैसला कर चुके हैं कि इस हुकूमत के साथ ना चला जाए। JUI तो साथ आई नहीं बाकायदा, उनके साथ राब्ते जरूर हैं लेकिन साथ बाकायदा नहीं आ रहे अभी तक। उसमें मेन रीजन यह है कि इनका वोट बैंक है खैबर पख्तूनख्वा में, और विफाक की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को सपोर्ट नहीं करना चाहती। उनके फंड्स के हवाले से, उनके इशूज़ के हवाले से, जो पहले फाटा के इलाके थे उनका इंतजाम हुआ, उनके फंड्स, हत्ता के जो जुडिशरी में उनकी तादाद बढ़नी है हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में, उसके हवाले से भी वो नहीं चाह रहे कि जनाब कोई इस तरह से कोऑर्डिनेशन हो। अब इनका वोट बैंक खैबर पख्तूनख्वा में है, तो अवामी नेशनल पार्टी, कौमी वतन पार्टी, हत्ता के JUI भी, अब इनके लिए मसला ये है कि वहाँ अगर विफाकी हुकूमत सपोर्ट नहीं करती खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को फंड्स के लिहाज से, दीगर मामलात में, तो पब्लिक ओपिनियन जो है वो जाहिर है कि फिर इस वक्त विफाकी हुकूमत के खिलाफ पहले ही है। वोट बैंक आपने देख लिया सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ के पास है, वो अलग बात कि जिस तरह से मखसूस नशिस्तों पर आगे पीछे किया गया। मगर अब मसला यह है कि अगर विफाकी हुकूमत नहीं करती, फंड्स का मसला, दीगर मसले आते हैं, तो उसमें इनका वोट बैंक और ज़्यादा मुतासर होगा। ये उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि जी देखिए जी विफाकी हुकूमत उसका साथ दे रहे हैं, जो हुकूमत हमें ना फंड्स दे रही है, या पूरे सूबे के साथ जनाब इस्तेहसाल हो रहा है, ये सब कुछ किया जा रहा है। तो लिहाजा ये तैयार बैठे हैं कि किसी भी वक्त ये बिल्कुल हुकूमत का साथ छोड़ सकते हैं और ये ऐलान कर सकते हैं कि जी देखें ये हमारे इशूज़ जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के बड़े अहम हैं, इन पर नहीं साथ दे रहे, तो हम भी स्ट्रीट पर आ रहे हैं। जो कि JUI पहले ऐलान कर चुकी है, 6 जमाती इत्तेहाद पहले ही बन चुका है, तहफ़्फ़ुज़ आइन के लिए तहरीक चला चुके हैं, उनमें तहरीक इंसाफ आगे है, वो जलसों में पहले ही आ चुकी है, सड़कों में पहले ही आ चुकी है। तो अवामी नेशनल पार्टी, कौमी वतन पार्टी, JUI, इनकी कुछ ना कुछ स्ट्रीट पावर तो है, JUI की तो काफ़ी ज़्यादा है, ANP की भी है, तो वो भी फिर अपने लिहाज से सड़कों पर आएंगे और हुकूमत के लिए बड़ा टफ टाइम इस बारे में भी होने जा रहा है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में राय का इजहार भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।